इस कड़ी में है और हमारी कमिटी है। जो टाइम दिया जाता है टाइम पे लोग आ नहीं पाते हैं। बहरहाल जो लाइव हमारे साथ आ चुके हैं, हम आप सबके टाइम की कद्र करते हैं और आज की इस अपॉर्चुनिटी कॉल को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। और हमारे मनीष जी थोड़ा सा मेरे को चीज कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। जस्ट मिनट सर, मनीष सर थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। यस सर, स्क्रीन से क्लियर आप दिख रही है, विजिबल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार सिंह फ्रॉम प्रयागराज आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं आज रात की इस अपॉर्चुनिटी कॉल पे। आप जिस भी गजट से इस मीटिंग में ज्वाइन हो, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप हो, और उसको अगर आप वर्टिकल मोड में कर लेंगे तो आपको स्क्रीन पे जो भी स्लाइड्स हैं, जिन स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको आज की अपॉर्चुनिटी कॉल को बताना चाहता हूं, या जो कंटेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो आपसे चर्चा करना चाहता हूं, वो चर्चा आपको समझ में आए, वो टॉपिक आपको समझ में आए, जिससे आप अपने जीवन में एक ऐसे बदलाव के रूप में इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं, एक ऐसे मौके के रूप में ले सकते हैं जो आप सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन जानिए दोस्तों, ये मिस्टर मिंट एक ऐसा ब्रांड नेम बन चुका है मार्केट में। पिछले 4 सालों से हम रन कर रहे हैं और तमाम हमारे साथ कई ऐसे साथीगण हैं जिनके जीवन में ऐसा बदलाव आ चुका है जो कभी हम लोगों ने वो चीज सोची नहीं थी। साथियों, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, वाई वी ऑल आर हियर, हम आज इस रात की 9 बजे की अपॉर्चुनिटी कॉल पे जितने भी साथीगण हम सब समय निकाल के अपने जीवन के एक क्रूशियल टाइम को निकाल के इस मीटिंग हॉल में बैठे हुए हैं। यहाँ क्यों बैठे हुए हैं ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों बैठे हुए हैं उसका सिंपल एक है कि हम एक बड़ा चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, और हम अगर चाहते हैं तो आप भी चाहते हैं। इसलिए हम दोनों या हम सभी लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां अपने जीवन में आप और हम मिलके एक बड़े चेंज को चाहते हैं, अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जीवन यापन करने के लिए। साथियों, बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो इन 4 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉइज के रूप में हैं, जो एक्टिव इनकम करते हैं। जब तक उनका एम्प्लॉयमेंट रहता है, यानी कि वो एम्प्लॉय रहते हैं, तब तक उनको एक्टिव इनकम आती है। दूसरे ऐसे लोग हैं जो पैसिव इनकम पे काम करते हैं, वो कहलाते हैं बिजनेस ओनर्स। ये 2 प्रकार के लोग हैं। तीसरे वो प्रकार के लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि वो खुद न खुद ऐसा काम करते हैं जिसके वो एम्प्लॉयर भी हैं और एम्प्लॉय भी हैं, दोनों हैं। प्लस चौथे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो इन्वेस्टर हैं। साथियों, इन 4 कैटेगरी के लोगों में जो दुनिया बटी है, बेसिकली 2 पार्ट में बटी है। कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी अगर संख्या देखी जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फिगर है, 95% लोग हैं। और जो निवेशक हैं वो केवल दुनिया में 5% लोग हैं, और ये 5% लोग ही दुनिया पे राज कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो 5% लोगों के लिए पैसा मायने नहीं रखता है। उनसे आप पैसा बोलिए तो पैसा वो हर जगह देते हैं, बट टाइम मांगे तो टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास टाइम का ही अभाव है। बात करेंगे साथियों कुछ इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि हम सभी किसी भी ट्रेड ऑफ बिजनेस में हो, किसी भी ट्रेड ऑफ वर्क में हो या जॉब में हो, तो कुछ ना कुछ हम अपने अर्निंग पोर्शन का कुछ ना कुछ पार्ट हम सेविंग करते हैं। और सेविंग कहीं ना कहीं हम डिफरेंट टाइम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जरिए करते हैं। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है वो है गोल्ड, जिसपे हम सबका फेथ है। हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसी मतलब गोल्ड को रखते हैं इस एक इमरजेंसी पीरियड के लिए, कि अगर हमारे पास एक लिक्विड मनी के रूप में अगर गोल्ड है तो हम अपने आप में थोड़ा सा हमको ना अंदर से एक आत्मविश्वास रहता है कि किसी भी इमरजेंसी में गोल्ड को यूटिलाइज करके हम उस जो हमारा क्रूशियल टाइम है उससे हम निकल सकते हैं। दूसरा रियल एस्टेट। तीसरा स्टॉक्स एंड शेयर्स, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। समय के साथ ये चीजें अब अपडेट होती चली गई। सबसे पहले गोल्ड था, फिर रियल एस्टेट आया, फिर जब शेयर मार्केट आया तो वहां पे स्टॉक्स आए। बड़ी बड़ी कंपनियों में हमने शेयर के माध्यम से निवेश किया। फिर बैंकिंग आया। बैंकिंग में तमाम है,
हमारे एफडीज कह लीजिए, और बैंकिंग के कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देन अभी जो लेटेस्ट है वो हम सबके सामने है, क्रिप्टो करेंसी। ये कुछ ऐसी करेंसीज हैं जिसके बारे में हमको जानना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो टेक्नोलॉजी है वो आपका ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये पूर्णतः साइंस के रूप में काम करती है, या हम कहते हैं ये साइंस ही है। क्यों? क्योंकि आज हम सभी समय के साथ अपडेट होते होते, एक छोटी सी घटना अगर बताऊं तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? बेसिक फोन हुआ करता था, काले रंग का बड़ा फोन होता था जिसमें 10 नंबर में एक व्हील को घुमा के हम नंबर डायल करते थे। वहां से अपडेट होके हम कार्डलेस फोन पे आए। वहां से अपडेट होके कर लो दुनिया मुट्ठी में एक छोटा सा हैंडसेट मिला, कीपैड कीपैड वाला मोबाइल फोन। फिर अपग्रेड हुए समय के साथ, फिर हमारे पास स्मार्टफोन आ गया, और आज हम सबके हाथों में कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा कंप्यूटर लेके रन कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो बन तो बहुत पहले गई थी, लेकिन इसका पहला यूज केस बिटकॉइन के रूप में मार्केट में आया, जो कहीं ना कहीं पहला इसका ट्रेड हुआ था 2010 में। आप सबके सामने स्लाइड है। 2010 में बिटकॉइन किसी को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ डेवलपरों के माध्यम से ये एक क्रिप्टो करेंसी का पहला यूज केस बिटकॉइन के फॉर्म में मार्केट में रिलीज हुआ या स्टार्ट हुआ, और पहला ट्रेड हुआ था 2010 में मात्र 40 सेंट के ऊपर। धीमे धीमे समय के साथ, उस समय किसी का 100 रुपए भी अगर बिटकॉइन में लगा होता तो आज वो करोड़ों रुपए में तब्दील हो गया होता। केवल कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो बिटकॉइन की क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, और समय के साथ क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स पे काम करती है, ट्रांसपेरेंट है, जिससे धीमे धीमे लोगों का अवेयरनेस बढ़ा और लोगों का बिलीफ लेवल बढ़ा। उस बिलीफ लेवल से उसकी डिमांड डेवलप हुई। उस डिमांड के कारण ही चंद कुछ वर्षों में, 2010 से आज हम 2025 में हैं, 40 सेंट की चीज $1 लाख के प्राइस को क्रॉस कर चुकी है। बात करते हैं साथियों, वाई क्रिप्टो। इट्स इवोल्यूशन। ये एक क्रांति है, समय के साथ ये क्रांति है। Recording in progress. फ्रॉम बार्टर टू डिजिटल, जो हमारा लेन देन का प्रक्रिया रहा है, अगर हम बहुत पुराने समय में जाते हैं तो जो हमारा कुछ भी लेन देन का प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे पास कुछ चीजें हैं और आपके पास कुछ चीजें हैं, तो हम, आपकी चीज अगर हमें चाहिए तो हम अपने उसके बदले में कुछ हम देते थे, उसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम कहते थे। तो फ्रॉम बार्टर टू डिजिटल मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इवॉल्व फ्रॉम फिजिकल ट्रेड टू डिजिटल करेंसी। वहां से धीमे धीमे हम चेंज होते होते आज डिजिटल करेंसी में आ गए हैं। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। साथियों, ये क्रिप्टो करेंसी का जो डेवलपमेंट आया या जो पहला यूज केस आया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हादसा है। क्या है? 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। इरोड ट्रस्ट इन बैंक, यानी कि जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है, जो हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है, जिसपे हम बहुत ज्यादा फेथ करते हैं, बैंकिंग सिस्टम 2008 में यूरोपियन कंट्रियों में बहुत से बैंक बैंकरप्ट हो गए थे, दिवालिया हो गए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये डिमांड उठी कि सेंट्रलाइज सिस्टम से हमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर फिर से आना होगा। और कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वो टोटली डिसेंट्रलाइज मोड के ऊपर काम करती है, जो एक प्रकार से उस सेंट्रलाइज सिस्टम का एक सॉल्यूशन के रूप में उभरा। एंड देन द डिसेंट्रलाइज सिस्टम केम इनटू द एग्जिस्टेंस। उसके बाद ही ये हमारा सिस्टम मार्केट में आया और धीमे धीमे ग्रो करता चला गया। साथियों, इन्वेंशन ऑफ क्रिप्टो, क्रिप्टो का इन्वेंशन की बात होती है तो क्रिप्टो करेंसीज वेयर इन्वेंटेड to address several issues and limitations associated with the traditional financial system and to leverage the advantages of blockchain technology. Here are the key reasons why cryptocurrencies were created. बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन की, कि ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट ही क्यों हुआ। पहला रीजन, टोटली डिसेंट्रलाइजेशन, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है। सेकंड थिंग, सिक्योरिटी। थर्ड थिंग, ट्रांसपेरेंसी, lower transaction cost, financial inclusions, and monetary policy alternative। बताने का आशय ये है साथियों कि एक ऐसा सिस्टम मार्केट में आया, हमारा आपका पैसा अपने अपने बैंकों में हम आप बड़े सुकून से रखते हैं, बड़ी गाढ़ी कमाई का पैसा बैंक में रख के आते हैं। लेकिन जब कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, फर्जी लोन, फर्जी चीजों के चक्कर में, तो जब बैंक दिवालिया होता है तो फिर उसी गवर्नमेंट के पास हम जाते हैं कि भाई हमारा पैसा रखा था
और हमें अपना पैसा वापस चाहिए। वहां पे गवर्नमेंट बोलती है कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा रखा हो, कुछ समय पहले ये केवल 1 लाख रुपए हमारी गवर्नमेंट सिक्योर करती थी, बट कुछ बैंकों के स्कैम के कारण बहुत से साथीगण ने सुसाइड कर लिया। उस सुसाइड से गवर्नमेंट की आंख खुली, तब जाके गवर्नमेंट ने आपके 1 लाख को 5 लाख में सिक्योर किया। भले आपके अकाउंट में 10 लाख रखा हो, लेकिन अगर बैंक दिवालिया होता है तो गवर्नमेंट आपकी केवल 5 लाख को सिक्योर करती है, 5 लाख ही आपको रिटर्न बैक करती है। बाकी का सारा सिस्टम वो लैप्स हो जाता है। इन्हीं कारणों के कारण इन्वेंशन ऑफ क्रिप्टो हुआ, क्योंकि ये जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है टोटली सेंट्रलाइज है। वहां पे कुछ एम्प्लॉयज के हाथों में हमारा पैसा होता है। ब्लॉकचेन क्या होता है? टोटली डिसेंट्रलाइज मोड में है। आपका पैसा आपके कंट्रोल में होता है, आपकी सिक्योरिटी आपके हाथों में है। क्योंकि आपकी जो यहाँ पे कुछ प्राइवेट कीज होती हैं, डिसेंट्रलाइज में कोई केवाईसी नहीं होती है, कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में होती है। टोटल यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपके बैंक का ट्रांजेक्शन मैं नहीं चेक कर सकता, मेरे बैंक का ट्रांजेक्शन आप नहीं देख सकते, बट ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं वो कोई भी देख सकता है। दुनिया भर में कोई भी आप किसी का भी ट्रांजेक्शन को आप चेक कर सकते हैं। लोअर गैस फीस है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो बड़ी कम है। फाइनेंशियल इंक्लूजन है, प्लस फ्यूचर आउटलुक ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन। आने वाले वक्त में ये कहाँ कहाँ यूज होने वाले हैं, कहाँ कहाँ इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो डिजिटल पेमेंट के रूप में होने वाले हैं। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, यानी कि यहाँ पे किसी भी हमें थर्ड पार्टी का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा, हम पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मर्चेंट पेमेंट्स, रेमिटेंस, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, रिड्यूस फीसेस। जब भी हम फॉरेन से कोई पैसा मंगाते हैं, तो फॉरेन से जब पैसा, यानी कि आपका अगर फैमिली में कोई अगर फॉरेन में है और वहां से अगर आपको फंड भेज रहे हैं, वो भी सेंट्रलाइज सिस्टम से, तो बीच में 3-4 बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं आपके पैसे को आप तक पहुंचाने के लिए। जितनी बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं वो अपना टाइम भी लेती हैं, अपनी फीस भी लेती हैं। इससे क्या होता है, आपको हैवी फीस देनी होती है और टाइम टेकिंग बहुत होता है। मेन वाइल जो आपका पैसा बीच में है, वो बॉडीज उस पर इंटरेस्ट अर्न करती हैं। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी बड़ा इजी हो गया, रिड्यूस, जिसके कारण क्योंकि पीयर टू पीयर हो गया, पर्सन टू पर्सन हो गया, तो फीसेस आपकी लेस हो गई। देन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डेफी, lending and borrowing, decentralized exchange, yield farming and staking। यहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट के नए तरीके मिले, जहां से अपने पैसे को आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। कुछ और चीजें हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटेड एग्रीमेंट्स। नॉर्मली जो हमारा पहले किसी भी प्रकार का लेन देन होता था, तो सिंपली हम लोग एक इस कॉन्ट्रैक्ट किसी बॉन्ड पेपर पे, किसी स्टैम्प पेपर पे करते थे। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ये एक कमी थी कि चाहे लेंडर हो चाहे बरोबर हो, वो अपनी बात से मुकर सकता था और मुकरते ही थे। लिहाजा एक और डिस्प्यूट पैदा होता था। यहाँ पे क्या है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हुआ, डिजाइन हुआ, और उसमें क्या है कि जो भी चीजें दोनों पार्टियों की सहमति से जो चीजें वहां मेंशन हो गई, वो चीजें बाय डिफॉल्ट उसके अनुरूप ही डेवलप होंगी। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, डेप सिस्टम आ गया, नॉन फंजेबल टोकन्स आ गए एनएफटीज के फॉर्म में, डिजिटल आर्ट्स एंड कलेक्शंस, एक तरीके से एंटीक पीस होती हैं, गेमिंग। सप्लाई चेन में इसका इस्तेमाल होने लगा, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड वेरिफिकेशंस। कुछ और भी आउटलुक हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, डिजिटल आइडेंटिटी एक्सेस कंट्रोल, वोटिंग सिस्टम में आ रहे हैं, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट वोटिंग, रिड्यूस फ्रॉड। इस सिस्टम के आने की वजह से जो तमाम प्रकार के स्कैम हो रहे हैं, जो तमाम प्रकार की चीटिंग हो रही है, उससे आप बच सकते हैं। एंड हेल्थ केयर, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ड्रग ट्रेसेबिलिटी। आप अपने मेडिकल की सारी रिपोर्ट्स, सारी हिस्ट्री आप ब्लॉकचेन पे स्टोर कर सकते हैं, जो सेफ एंड सिक्योर रहती है। कुछ और भी चीजें हैं, चैरिटी एंड डोनेशंस, ट्रांसपेरेंट डोनेशंस, रिड्यूस ओवरहेड्स। इंश्योरेंस सेक्टर में हम आ रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्लेम, डिसेंट्रलाइज पूल। रियल एस्टेट के सेक्टर में प्रॉपर्टीज ट्रांजेक्शंस एंड टोकनाइज एसेट्स। साथियों, बताना चाहूंगा की फैक्टर फॉर सक्सेस इन क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंट है, बट जो चीजें अच्छी हैं उनमें बहुत सी चीजें, बहुत से ऐसी भी चीजें आती हैं जो हम अपने ग्रीड के चक्कर में वहां पे स्टक हो जाते हैं। तो हम आपको इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, या मिस्टर मिंट एक आम कम्युनिटी को एजुकेट क्यों कर रही है, उसके पीछे फैक्टर यही है कि आप चूज कर पाए
चूजिंग राइट प्रोडक्ट एंड राइट प्रोजेक्ट, कि आप इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के बारे में अवेयर होइए, एजुकेट होइए, और दुनिया भर के करोड़ों से ऊपर क्रिप्टो कॉइन या क्रिप्टो टोकन स्टेब्लिश्ड है, आप उनकी पहचान कर पाए कि आपको, आपके लिए कौन सा राइट प्रोजेक्ट है या कौन सा राइट प्रोडक्ट है, कब आपको एंट्री लेनी है और कब आपको एग्जिट लेना है, जिससे आप मैक्सिमम ग्रोथ कर पाए, मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। साथियों, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, जैसा कि मैंने बोला कि वर्ल्ड में करोड़ों से ऊपर 1.2 मिलियन क्रिप्टो टोकन्स आर एग्जिस्ट, अभी आज की डेट में एग्जिस्ट करती हैं, और ये बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। डिफरेंस बिटवीन कॉइन एंड टोकन, पहले तो ये समझिए कि कॉइन और टोकन में डिफरेंस क्या है। कॉइन वो होते हैं जो अपने ब्लॉकचेन पे रन करते हैं, टोकन वो होते हैं जो किसी और के ब्लॉकचेन पे डेवलप होके अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। रही बात क्रिप्टो करेंसीज की, तो वन एंड ओनली एक मास्टर कॉइन है हमारा, जिसको हम बोलते हैं मदर कॉइन, वो कोई और नहीं है, इकलौता है, जिसको हम बोलते हैं बिटकॉइन, जो मार्केट का लीडर है। सेकंड कैटेगरी में आते हैं फंडामेंटल कॉइन एंड टोकन्स। जो फंडामेंटल होते हैं वो तमाम प्रकार के जो मार्केट में एक तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस को लेके आते हैं। सॉल्यूशन डिफरेंट काइंड की कमिटी है, वो सॉल्यूशन डिफरेंट काइंड के वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक प्रकार से कहिए तो गेमिंग इंडस्ट्री के लिए जैसे ड्रीम 11 है, तो वहां पे ड्रीम 11 में कौन विनर है कौन लूजर है ये आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। उसके उसके उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के रूप में मिस्टर मैन ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, दैट इज स्पोर्टमेंट, जो टोटली आप जहाँ पे जितने भी आप बेटिंग या स्पोर्ट में भाग लेंगे, वो टोटल ट्रांजेक्शन आपके ब्लॉकचेन पे ओपन रहेगा, और उसको कोई भी वॉच कर सकता है, कोई भी वेरीफाई कर सकता है। दूसरा, ऐसे फंडामेंटल टोकन होते हैं जो एक तरीके से उनका एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम रन करता है, उनके पीछे एक रेवेन्यू जनरेशन मॉड्यूल काम करता है, जो मार्केट में गिर के उठने की ताकत रखते हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल कॉइन्स। इनकी संख्या भी बहुत कम है। बट तीसरी कैटेगरी में आते हैं मीम टोकन्स, मीम कॉइन्स। मार्केट में 99% मीम टोकन्स हैं, क्योंकि जिनकी संख्या ज्यादा है वो ही हमें बहुतायत तौर पे मिलते हैं। आज भी मार्केट में इनके मीम टोकन की संख्या बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर बहुत से प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। बट मीम टोकन होते क्या हैं, हवा के झोंके से आते हैं और दूसरे झोंके में बह जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कहाँ चले गए। और एक चौथी कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं स्टेबल क्वाइन, वो केवल एक है, यूएसडीटी। क्योंकि यूएसडी दुनिया में लीड करने वाली करेंसी है फिएट में, और क्रिप्टो में भी एक स्टेबल करेंसी है जिसको हम बोलते हैं यूएसडीटी। यूएसडीटी एक ऐसी करेंसी है जो कहीं भी आप उसको इनकैश कर सकते हैं। साथियों, ये एजुकेशन हम सबके लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से प्रोजेक्ट में हमको जाना चाहिए और किस में नहीं जाना चाहिए। साथियों, बात करूंगा ग्लोबल लाइव क्रिप्टो करेंसी चार्ट एंड मार्केट डाटा। तो पिछले 15 वर्षों में जो क्रिप्टो मार्केट हो गई है वो लगभग 3.4 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, और शायद ये जो 3.4 ट्रिलियन डॉलर का एक मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये आज अगर देखें तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी लगभग इतनी ही है। फैक्टर यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर मेकिंग अ डिसीजन टू अडॉप्ट एनी क्रिप्टो प्रोजेक्ट। साथियों, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आप अडॉप्ट कीजिए, वो आपकी मर्जी, बट उसको चूज करने से पहले कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर पे उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिए। पहला क्या, रियल रेवेन्यू मॉड्यूल, मल्टीपल यूज केसेस। क्या जो भी सामने आपका प्रोजेक्ट आ रहा है उसके पास कोई रेवेन्यू जनरेशन मॉड्यूल है, उसके पास मल्टीपल यूज केसेस हैं या नहीं है। लिक्विडिटी एंड टोकन सप्लाई मैनेजमेंट, यानी कि जो उस सिस्टम को आप अपना पैसा दे रहे हैं, फिएट करेंसी दे रहे हैं, उसका मैनेजमेंट का प्रॉपर तरीका है कि नहीं है। जो वो आपको टोकन दे रहा है उसकी सप्लाई कैसी है, उसका कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट है कि नहीं है। ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कैसा है, कितना है। बर्निंग मैकेनिज्म, बर्निंग मैकेनिज्म यानी कि उसकी जो सप्लाई है, उसकी सप्लाई को कंट्रोल करने का कोई उनके पास मैकेनिज्म है कि नहीं है। कंपनी का रोड मैप क्या है, और कंपनी के बैकएंड में जो टेक्निकल टीम काम करती है वो है या नहीं है। उनका जो टोकन का टोकनमिक है, यानी कि टोकन की जो इकोनॉमिक है, जो टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसे कैसे है। कंप्लीट इकोसिस्टम, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे हमको क्रॉस वेरीफाई करना होता है। किसी भी आप प्रोजेक्ट को चूज कीजिए,
बट ये पैरामीटर को आप जरूर क्रॉस वेरीफाई कीजिए। साथियों, आज हम बात करने बैठे हैं मिस्टर मिंट की, और आपको मैं गर्व से बताना चाहूंगा, हर्ष से बताना चाहूंगा कि ये अभी लास्ट स्लाइड में जो आपने को मैंने कुछ पैरामीटर दिए, ये सारा पैरामीटर मिस्टर मिंट फॉलो करता है। ये सब कुछ आपको मिस्टर मिंट में मिलेगी, और इसी कारण से हमारी ब्रांडिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है। मिस्टर मिंट अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, एक ट्रेडमार्क है हमारा। हमारा मदर पोर्टल है www.mrmint.io। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस साइट पे जरूर विजिट किया कीजिए और डेली कुछ न कुछ कंटेंट रीड किया कीजिए, जिससे आपको उन तमाम पॉइंटों को क्लियर करने में मदद मिलेगी। साथियों, मिस्टर मिंट की नींव पड़ी 2021 में, फाउंडेड ईयर 2021। हमारा जो रजिस्ट्रेशन का लोकेशन है, मिस्टर मिंट रजिस्टर्ड फ्रॉम लंदन, यूके। रेवेन्यू सोर्स बिटकॉइन माइनिंग प्लांट इन साइबेरिया, यानी कि रेवेन्यू जनरेशन मॉड्यूल की अगर बात करूं तो हमारा एक बिटकॉइन का माइनिंग प्लांट है जो साइबेरिया में है। कुछ प्लांट हमारे कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में है, साइबेरिया में है, अंबिकापुर और राजनांदगांव में भी है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान में है। छत्तीसगढ़ में आपका अंबिकापुर भी है, और छत्तीसगढ़ में ही राजनांदगांव भी है। तो ये हमारे कुछ माइनिंग प्लांट हैं जो अपने आप में 24/7 फंड जनरेट कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास एक रेवेन्यू जनरेशन मॉड्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद हमने ये डेवलप किया है। हम प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पहले भी जो हमारे फाउंडर्स हैं वो इस फील्ड में बराबर माइनिंग के क्षेत्र में काम करते रहे। और हमारी जो टेक्निकल टीम है, दैट नेम एज ESP सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड, एक पूरी की पूरी टेक्निकल टीम है जिसका हेड ऑफिस हमारा इंदौर है और जिसको लीड करते हैं ग्रेट फाउंडर मिस्टर राहुल भदौरिया साहब। बात करेंगे साथियों मिस्टर मिंट के इकोसिस्टम की। तो हमारा इकोसिस्टम में कितने पार्ट हैं? एक इकोसिस्टम को बनाने में, जैसा पहले मैं बताया कि सप्लाई और डिमांड, डिमांड के लिए डिफरेंट यूज केसेस चाहिए। तो हमारा पहला प्रोडक्ट मिंट फोर्स है। मिंट फोर्स से पहले मिस्टर मिंट ने अपने टोकन, यानी कि अपना जिस समय हम उस हमारा MNT टोकन था, उसको मार्केट में हमने इंट्रोड्यूस किया एज ए ट्रेडिशनल वे में। हमने अपना ICO लॉन्च किया। अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक हमने अपना ICO फेज रन किया। ICO फेज में प्राइवेट सेल, प्री सेल एंड पब्लिक सेल, ये 3 फेजेस में 9 मंथ्स में हमने अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हम अपना पहला एक सॉल्यूशन लेके आए, दैट वाज मिंट फोर्स। मिंट फोर्स के जरिए मिस्टर मिंट ने एक ऐसी कंपनी को एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जो लोग माइनिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते थे। देन सेकंड प्लेटफॉर्म हमारा आया NFT मार्केट प्लेस। थर्ड प्रोडक्ट स्टेपमेंट, जो हेल्थ इंडस्ट्री को टारगेट करता है। फोर्थ प्रोडक्ट स्पोर्टमेंट, जो गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर काम करता है। मिस्टर मिंट एक्सचेंज, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है। एंड मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन, जिसका टेस्ट नेट ऑन हो चुका है। अगले 2 से 2.5 महीनों में हमारा मेन नेट ऑन होते ही हमारा अपना ब्लॉकचेन आ जाएगा, और ब्लॉकचेन आने के बाद हम कहीं ना कहीं एक किराए के घर से अपने घर में माइग्रेट होंगे और हम टोकन से कॉइन हो जाएंगे। साथियों, कुछ ओवरव्यू की बात करें तो मिस्टर मिंट का एम क्या था? मिस्टर मिंट open up a world of opportunity for everyone looking to explore the exciting यूनिवर्स ऑफ वेब 3.0। हमारे जितने भी प्रोडक्ट आएंगे वो डिसेंट्रलाइज मोड में आएंगे, वेब 3 के ऊपर काम करने वाले आएंगे। रही बात ओवरव्यू की, रीशेपिंग डाइवर्स इंडस्ट्रीज थ्रू वेब 3.0 evolution, लिस्टेड ऑन टॉप सेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ऑलरेडी हम टॉप के सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं। पहला कॉइन स्टोर, दूसरा MEXC, तीसरा पैनकेक स्वैप जो हमारा डेक्स है, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको, तमाम जगह हम लिस्टेड हैं ऑलरेडी। फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी है वो डे बाय डे बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। बैक्ड बाय इंडस्ट्रीज टॉप लीडर, अनपैरेलल्ड ग्रोथ विद ट्रस्टेड इन्वेस्टर्स, ड्रिवन बाय एक्सपर्ट टेक क्रू, रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेस्ट क्रिप्टो startup of the year by Web3 Global Award, awarded as the crypto venture of the year by Global Blockchain Show at Dubai। साथियों, ये तमाम इंफॉर्मेशन है जो आप अपने लेवल पे भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। बात करेंगे मिस्टर मिंट के MNT टोकन की ओवरव्यू की। हमारा जो भी ब्लॉकचेन है वो BNB का स्मार्ट चेन है।
अभी एक तरीके से हम रेंट पे हैं, यानी कि किराए के घर पे हैं। बाइनेंस के स्मार्ट चेन को हम इस्तेमाल बाइनेंस के ब्लॉकचेन को हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे टोकन का नाम है मिस्टर मिंट। हमारा टिकट नेम है एमएनटी, स्टैंडर्ड BP20, डेसिमल 18, यानी कि एक एमएनटी को आप 18 टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं। टोकन की सप्लाई आज की डेट में जो है वो है 66 करोड़ 91 लाख 81 हजार 818, और हम स्टार्ट हुए थे 100 करोड़ से, और ये डे बाय डे कम होती जा रही है ड्यू टू बर्निंग मैकेनिज्म। एमएनटी, यूएसपी एंड न्यूट्रलिटी, डिमांड एंड सप्लाई, यही वो फैक्टर है। आज बहुत से लोगों का, हमारे तमाम टीम के साथियों का भी ये सवाल आता है कि सर एमएनटी टोकन का रेट क्यों गिर रहा है। एमएनटी टोकन या किसी भी क्रिप्टो असेट का या किसी भी असेट का जो रेट अप और डाउन होता है वो दो फैक्टर के ऊपर ही लागू होता है। पहला डिमांड और सप्लाई। हमारी डिमांड थोड़ी कम हुई है, सप्लाई बढ़ गई, जिससे हमारा रेट डाउन है। हमारी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई को हम कंट्रोल करेंगे, हमारा ऑटोमेटिक फिर से हम ऊपर आ जाएंगे। उसका बताने का आशय ये आपकी स्लाइड है कि हमारी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। लिमिटेड कहाँ है? आईसीओ फेज में 7 करोड़ हमारा सोल्ड आउट हुआ, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। हमारा जो रेफरल लिक्विडिटी है 4 करोड़, वो मिंट 4 से 5 करोड़, वो यहां से निकल क्या रहा है? बर्निंग बाय द यूजर 1% पर ट्रांजेक्शन, क्वार्टरली बर्निंग बाय द मिस्टर मिंट। तो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इंक्रीजिंग डिमांड बाय क्रिएटिंग यूटिलिटी, हम इसके जरिए जो हमारी सप्लाई है, लिमिटेड सप्लाई है, और डे बाय डे हम नई नई डिमांड डेवलप कर रहे हैं, जिससे हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा अभी ब्लॉकचेन का भी टेस्टनेट ऑन हुआ है। मेन नेट आद्यमान हमारे पास एक ऐसा यूज केस मार्केट में आएगा जिससे हमारी डिमांड बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। कुछ फुटप्रिंट ऑफ मिस्टर मिन ग्रोथ, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो आपको जानना जरूरी है। हमने आईसीओ फेज में टोटल टोकन जो सोल्ड किए वो हमने सोल्ड किए 6 करोड़ 93 लाख 16 हजार 88 टोकन हमने सोल्ड किए, जहां से हमने फंड रेज किया लगभग 8 लाख, सॉरी 80 लाख 60 हजार USDT। ICO token holders have already enhanced encashed MNT token of approximate 500 to 700% as a profit, and they are still holding the principal MNT token, which is worth of 10x today. जिन लोगों ने आईसीयू फेज में जो हमारा टोकन लॉन्च हुआ था वो 5 सेंट के ऊपर हुआ था, सेकंड फेज में 9 सेंट पे थे, पब्लिक सेल में हम 15 सेंट पे थे। तो आज जो हमारा टोकन का रेट है वो कहीं ना कहीं 3 साल पुराना रेट है, आईसीयू फेज का रेट है। हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट आया था दैट वाज द मिंट फोर्स। मिंट फोर्स में जो हमने टोटल मिस्ट्री बॉक्सेस डेवलप की थी वो थी 40,000, सारी की सारी एक्सीडेंट में सोल्ड आउट है। जो हमने फंड रेज किया वो किया हमने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 92 लाख USDT का फंड रेज किया। इस फंड को भी एक तरीके से मैनेज किया गया और साइबेरिया रशिया में बिटकॉइन का माइनिंग सेटअप डाला गया। द मिंट फोर्स holders have already encashed MNT token of approximate 200 to 300%, यानी कि जो हमारे मिंट फोर्स में जो निवेशक थे वो अब तक 200 से लेकर 300% का ग्रोथ ले चुके हैं। और ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट हमारा बंद हो गया है, मिंट फोर्स से मैं भी वहां पे इन्वॉल्व हूँ और पिछले 2 साल से उसका मैं रिवॉर्ड ले रहा हूँ माइनिंग का। अगले 7 साल अभी रिवॉर्ड हमको और आने हैं, एंड दे स्टिल विल बी गेटिंग द रिवॉर्ड फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर, एंड द वैल्यू वी विल ऑल नो। आने वाले वक्त में क्या वैल्यू होने वाली है ये हम सब जानते हैं। साथियों, बात करेंगे स्टेपमेंट की, जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है। स्टेपमेंट के जरिए मिस्टर मिंट के फाउंडर्स ने, जिनको मैं बारंबार सैल्यूट करता हूं, कि उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन दिया मार्केट में जिससे आप अपनी हेल्थ को ना चाहते हुए भी फोकस कर पाए। और इस प्रोडक्ट की आज हमारे सामने, आज हम सबके साथ में एक ब्रांड एम्बेसडर आ चुकी हैं जो किसी नाम की मोहताज नहीं है। उनके फेस को हम हिंदुस्तानी नहीं दुनिया में जानी पहचानी जाती हैं। शी इज मिस साइना नेहवाल जी, जो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं और पद्म विभूषित लेडी हैं। आज अगर हमारे साथ ऐसी लीजेंड पर्सनालिटी अगर अटैच हुई है
तो ऐसे नहीं हुई है। साथियों, बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट का प्रोडक्ट है वो हेल्थ के ऊपर काम करता है, तो ये जानना जरूरी है कि हेल्थ के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस, लाइफस्टाइल डिजीज एंड ओबेसिटी। 71% of global death, 41 million annually, 4 करोड़ 10 लाख की जो मौत है सालाना, are due to lifestyle disease like heart disease, diabetes and cancer। और ये हम नहीं कहते हैं, ये WHO की रिपोर्ट करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है। 2.8 million deaths annually are linked to obesity related conditions, मोटापा। 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मृत्यु होती है मोटापे के कारण, ये भी हम नहीं कहते हैं, WHO बोलता है। ओवर 1 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर ओवरवेट। दुनिया में 100 करोड़ की ऐसी आबादी है जो जरूरत से ज्यादा ओवरवेट के शिकार हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल हैं। इत्तेफाक ये है कि ये नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, जो अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो गंभीरता से विचार करना चाहिए हम सबको मिलकर। ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस, इनके कारण क्या है, द काज, ये क्यों हो रहे हैं। इंक्रीज टाइम स्पेंट ऑन स्क्रीन एंड रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी। हम मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर ज्यादा समय बिता रहे हैं बजाय फिजिकल एक्टिविटी के। हाई इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड, शुगर एंड अनहेल्दी फैट्स। हम जो बने बनाए रेडी टू ईट जो फूड आते हैं उसको ज्यादा सेवन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अनहेल्दी फैट हमारे बॉडी में डेवलप हो रहा है। स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस कंट्रीब्यूटिंग टू पुअर हेल्थ चॉइसेस। जो हमारे काम का प्रेशर है उसके कारण भी हम लगातार अनहेल्दी हो रहे हैं। लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इनसफिशिएंट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, लाइफस्टाइल एंड प्रिवेंटिव केयर। हमें अपनी हेल्थ के ऊपर ना हम कभी केयर नहीं करते हैं। हमारा ध्यान हमेशा अपने काम पे होता है, हमारा फोकस हमारे जो भी हमारा नेचर ऑफ जॉब है हम वहां पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, और हेल्थ को हम कहीं ना कहीं साइड वे में कर देते हैं, जिनके कारण ये तमाम प्रकार के विकार पैदा होते हैं। ग्लोबल स्ट्रेटजीज टू कॉम्बैट इनएक्टिविटी रिलेटेड हेल्थ रिस्क। डब्ल्यूएचओ का एक रिकमेंडेशन है, डब्ल्यूएचओ की वो रिपोर्ट थी, और डब्ल्यूएचओ इसका सोल्यूशन भी देता है। डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि 10,000 स्टेप्स पर डे, 10,000 कदम प्रतिदिन करने से, फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से, चाहे आप रनिंग करें, चाहे जॉगिंग करें, चाहे वॉकिंग करें, तो उससे बेनिफिट आपको क्या क्या मिल सकता है। एनहेंस कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, रिड्यूस chronic disease risk, एड्स वेट मैनेजमेंट, बूस्ट मेंटल वेल बीइंग। मतलब आप अपनी बॉडी को ना, अपने शरीर को, हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन केवल 24 घंटे, मात्र 24 घंटों में से मात्र 1 से लेकर 1.25 घंटे, 1.5 घंटे अगर अपने शरीर को दीजिए, और 10,000 स्टेप का एक फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जिससे तमाम प्रकार से अपने शरीर को आप हेल्दी बना सकते हैं। इंश्योरेंस कवर कंपनीज, कुछ बीमा कंपनीज हैं जो हैवी डिस्काउंट दे रही हैं रिन्यूएबल प्रीमियम पर। किसके अगेंस्ट? 10,000 स्टेप के ऊपर। साथियों, ये 10,000 स्टेप बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हम सभी ये मानते हैं कि अभी या तो यार हेल्दी हैं, जब कभी बीमार पड़ेंगे तो देखा जाएगा। उसके कारण और भी है कि जिस भी हम वे ऑफ वर्किंग में हैं, जो हमारा फैमिली का चैलेंजेस, जो भी हमारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, जो भी हमारी ईएमआईज हैं, चाहे कार की हो, घर की हो, बच्चों की फीस हो, उसके स्ट्रेस में हम हेल्थ को इग्नोर कर जाते हैं और ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, जिसके प्रकार ये एक आंकड़ा आया जो डब्ल्यूएचओ ने दिया। और ऐसे ही कुछ एक ऐसी बातें हैं कि ओवरऑल कंबाइंड सक्सेस रेट ऑफ ऑल दीज स्टडीज 30 to 35%। बट वाई? बेसिक ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, रीजन क्या है? इंस्टेंट रिवॉर्ड फोकस। द ब्रेन इज वायर्ड टू सीक इमीडिएट रिवॉर्ड, मेकिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अ पावरफुल मोटिवेटर। हमारा दिमाग जो है, हमारा ब्रेन जो है, वो पैसे के पीछे भागता है,
इमीडिएट रिवॉर्ड के पीछे भागता है, मॉनेटरी मोटिवेशन, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड्स इमीडिएट tangible benefit which can be more compelling than long term health gains. क्योंकि हम क्षणिक लाभ के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हैं, इसलिए हेल्थ को हम इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम प्रॉब्लम्स हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के रूप में मैं आप सबके सामने लाया हूं स्टेपमिंट, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके जरिए आप अपने आप को फिट एंड फाइन भी रख पाएंगे, और जो आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं आप उससे भी कहीं ना कहीं ओवरकम हो पाएंगे। बताना चाहूंगा साथियों, हेल्थ इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। हॉस्पिटल, मेडिकल, फार्मा, आयुर्वेद, एलोपैथ, यूनानी, ये तमाम सेगमेंट है, बाबा रामदेव कह लीजिए, हर्बल कह लीजिए, तमाम और भी। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और सबसे बड़ा व्यापार यहाँ होता है। बट हर कंपनीज ने हम सबको कुछ न कुछ खिलाने का प्रयास किया कि भाई ये खा लो ये ठीक हो जाएगा, वो खा लो वो ठीक हो जाएगा। बट किसी ने ये नहीं सोचा कि ये हमारी जो शरीर है, ये शरीर प्राकृतिक पंच तत्वों से बनी हुई है, और हम अगर इस प्राकृतिक शरीर को प्रकृति से अगर थोड़ा सा कनेक्ट करें तो अपने आप में हम हेल्दी रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं चलने से स्वास्थ्य बेहतर होता है, ये हम सब जानते भी हैं। लेकिन बात वही आती है कि हम इमीडिएट बेनिफिट के पीछे भागते हैं, इसलिए हेल्थ को इग्नोर करते हैं। और इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के रूप में मैं आपके सबके सामने लाया हूं एक स्टेटमेंट, एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं मूव टू अर्न की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये एक ऐसा क्रांतिकारी है, रेवोल्यूशनरी जर्नी दैट मेक्स यू वेल्दियर स्टेप बाय स्टेप। आपको डे बाय डे हेल्दी भी बनाएगा, स्टेप बाय स्टेप, और वेल्दी भी बनाएगा। Steps into integrates health and wealth seamlessly with real crypto reward through Web 3.0 technology on your mobile. आपके मोबाइल में, आपके स्मार्टफोन में तमाम एप्लीकेशंस वहां पे ऑलरेडी हैं। उसमें एक एप्लीकेशन आप और भी डाउनलोड कीजिए, दैट इज द स्टेपमेंट, और उसके जरिए आप अपने आप को हेल्दी और वेल्दी बना सकते हैं। ये कैसे काम करता है? हाउ टू अर्न फ्रॉम मिस्टर मिंट। हमारा जो डिजिटल एप्लीकेशन है स्टेटमेंट, इसको आपने डाउनलोड कर लिया। ये काम करता है मूव टू अर्न की टेक्नोलॉजी पर, यानी कि इस एप्लीकेशन में अपने आप को आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद एक स्टार्ट का बटन होता है, और स्टार्ट के बटन के बाद आपको पर डे 6 घंटे का टाइम मिलता है। उन 6 घंटों में आपको अपना फिजिकल टास्क पूरा करना है, यानी कि 10,000 कदम, चाहे तो आप वॉकिंग करें, रनिंग करें या जॉगिंग करें, टाइम आप कोई भी चूज करें। तो ये काम करता है मूव टू अर्न पे। आप स्टार्ट करके जब मूव करेंगे तो आपके स्टेप को ही रीड करेगा। तो पहला है कि आप मूव टू अर्न से आप अपने आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। सेकंड है रेफर टू अर्न, यानी कि आप जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, अगर उस बात को अपने कुछ साथियों से शेयर करते हैं तो आप रेफर के माध्यम से भी कुछ और भी रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं, जिसमें से कम्युनिटी रिवॉर्ड है, लेवल रिवॉर्ड है, एंड रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। मूव टू अर्न के रिवॉर्ड के लिए आपने इसको डाउनलोड किया, अपने आप को आपने रजिस्टर किया। रजिस्टर के बाद आपने स्टेप चलना स्टार्ट किया। डेली 10,000 स्टेप्स एवरी डे, रियल क्रिप्टो रिवॉर्ड आपको जनरेट होकर मिलता है। और ये रिवॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। 30 डेज का ट्रायल पैक होता है, और इस 30 डेज के ट्रायल पैक में भी हमारा सिस्टम आपको $10 के इक्विवेलेंट वैल्यू का मिस्टर मिंट कॉइन देता है। आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, तो आप अपने आप को फ्री से पेड चैनल में कन्वर्ट करके आप वहां से लाइफ टाइम के लिए भी रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि कुछ हमारे रिचार्ज अकाउंट्स हैं, रिचार्ज पैकेजेस हैं, अगर आप उनको रिचार्ज कर लेते हैं तो ये एनुअल बेसिस पे रिचार्ज होते हैं, और इसका बेनिफिट आप डेली बेसिस पे लेते हैं। इनमें कौन कौन से पैकेजेस हैं बताना चाहूंगा। पहला पैकेज है जिसका नाम है मैराथनर, जिसकी प्राइसिंग है $500। इस $500 तो यूएसडीटी में है, बट ये सारे पैकेजेस आपको मिलेंगे मिस्टर मिंट कॉइन से। आज अगर बात करूं तो हार्डली जो हमारा मिस्टर मिंट का जो रेट है वो 10 से 11 सेंट है। तो आप समझिए कि $500 के पैकेज के ऊपर अगर 10 सेंट में आपको मिस्टर मिंट का कॉइन मिल रहा है, तो ये पैकेज के लिए आपको 5,000 मिस्टर मिंट कॉइन चाहिए।
5,000 कॉइन्स इस पैकेज को आपने परचेज किया, डेली आपने अपना टास्क पूरा किया, तो उस 5,000 कॉइन का 0.4%, लगभग 200 टोकन, सॉरी, यस, लगभग 200 टोकन, नहीं, 20 टोकन, सॉरी, हाँ, आपको पर डे मिलेगा, जो लगभग 12% पर मंथ होता है। एनुअल देखें तो 146% होता है। सेकंड पैकेज आपका है लक्स वॉकर। इसकी पैकेजिंग जो प्राइसिंग है $1,000। इस पे अगर आज आप बाई करते हैं तो $1,000 पे आपका 10,000 टोकन लगता है, जिसपे आपको रिवॉर्ड मिलता है 0.45%, लगभग 45 टोकन पर डे। थर्ड पैकेज लक्स जॉगर, जिसकी प्राइसिंग है $2,500, जिसपे लगभग आपका इसके इक्विवेलेंट यानी कि 25,000 टोकन आपकी यूज होगी। उस 25,000 टोकन का आपको डेली जो रिवॉर्ड जनरेट होगा वो 0.5%, बट आपको 10,000 स्टेप फिजिकल टास्क करना होगा, जिससे आप हेल्दी भी रहेंगे और हेल्थ रिवॉर्ड के जरिए आप वेल्दी भी बनेंगे। लक्स रनर की बात करें तो जिसका प्राइसिंग है $5,000, जिसपे आपको डेली का रिवॉर्ड है 0.55%। एंड लक्स मैराथन, जिसका प्राइसिंग है $10,000। और आज साथियों, मिस्टर मिन का जो रेट है वो ऐसा रेट है जो 3 साल पुराना रेट है, आईसीओ फेज का रेट है। आज हमारा कोई नया साथी अगर इस पैकेज को लेता है तो उस पर लगभग उसको 90 से लेके 1 लाख टोकन वहां पे यूज हो रहा है, और उस पर आपको 0.6% डेली हेल्थ रिवॉर्ड मिल रहा है, और ये आपको मिलेगा अगले 12 महीने तक पर डे, जिससे आप बहुत बड़ी एक एसेट जनरेट कर सकते हैं, एक वैल्यू डेवलप कर सकते हैं। हेल्थ तो मिल ही रही है, क्योंकि आज तक हम ना हेल्थ के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे थे। तो ये जो 10,000 स्टेप का मानक हुआ, जिससे आप हेल्थ के लिए नहीं चल रहे हैं, चलेंगे बेसिकली अपने इमीडिएट रिवॉर्ड के लिए ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, और हेल्थ अपने आप में बहुत बड़ी वेल्थ होती है। तो साथियों, बताना चाहूंगा कि इस एक्सपीरियंस से आपने कोई सा भी पैकेज लिया, आप इसको अगले 1 साल तक ये जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है, उस रिवॉर्ड को अगर आप एकुमुलेट करके होल्ड करते हैं तो एक बहुत बड़ी वेल्थ डेवलप कर सकते हैं। और इसी एक्सपीरियंस को अगर आपने अपने कुछ साथियों से शेयर किया, और वो लोग भी, क्योंकि ये एक तरीके से जो इस वर्किंग को मैं एक जन चेतना की ओर की तरह लेता हूं, कि अगर हेल्दी हो पा रहा हूं चल के, और हेल्थ के साथ वेल्थ भी बना रहा हूं, तो मैं क्यों ना अपने 4 साथियों को भी बताऊं, जिनको भी जो मेरे नियर डियर हैं, जो मेरी फ्रेंड सर्किल है, मैं उनको भी बताता हूँ। और बताने पे अगर कुछ लोग हमारे साथ हमारी कंपनी का पार्ट बनते हैं, तो उनसे हमें कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होता है। उसमें से पहला आता है रेफरल, डायरेक्ट रेफरल, जो आपको मिलता है 5%। एग्जाम्पल में समझाया गया है कि आपने अगर कुछ लोगों को रेफर किया, और आपके साथीगण $500 से, कोई $1,000 से, कोई $5,000 से, कोई $2,500 से, यानी कि 4 लोग आपके साथ आए, जिनका टोटल जो पैकेज का अमाउंट हुआ वो $9,000 को हुआ, तो उस $9,000 का 5% आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो होता है $450। और $450 आपको डॉलर के फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये भी आपको कॉइन के फॉर्म में मिलेगा। तो $450 का मतलब हो गया लगभग 4,500 मिस्टर मिन कॉइन आज की डेट में, जो अपने आप में एक बड़ा फिगर है, कि आपने थोड़ा सा काम किया तो वर्किंग मोड से एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और उस कॉइन को थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे तो उसकी वैल्यू 2x 3x 4x आप जितनी मर्जी चाहे उसको आप डेवलप कर सकते हैं। दूसरी वर्किंग मोड में इनकम आती है कम्युनिटी मैचिंग बोनस, जिसमें से क्या है कि आपने कुछ लोगों को जब रेफर कर दिया, और उन लोगों ने भी जब इसी जो आपने काम किया था वही काम अगर आपकी टीम के लोगों ने किया, तो आपके नीचे एक बहुत बड़ी टीम डेवलप हो जाती है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड होती है। उस कम्युनिटी के माध्यम से आपको एक और रेवेन्यू जनरेट होती है, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी मैचिंग बोनस, टीम मैचिंग बोनस, जिसपे आपको मिलता है 10%। एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है कि एक ग्राफ है, आपके नीचे 3 फ्रंट लाइन है, क्योंकि ये इनकम डेली क्लोज होती है, तो तीनों फ्रंट लाइनों में आज की डेट में जितना जो जिस लेग में जितना बिजनेस आएगा, जिसमें से बड़ी टीम जो होगी जिसमें ज्यादा बिजनेस होगा, तो मिस्टर ए की टीम में $10,000 का बिजनेस आया, तो आपकी बिगर टीम हो गई $10,000 की, और बाकी दोनों टीमों को मिला के कितना बिजनेस है, 5,000 प्लस 1,000, यानी कि टोटल मिला के 6,000। तो यहाँ पे मैचिंग बिजनेस कितना होगा, मैचिंग बिजनेस हो गया $6,000 का, और $4,000
का जो बिजनेस एक्स्ट्रा हुआ वो नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो जो मैचिंग हुई $6,000 की, इसका 10% आपको $600 एज ए मैचिंग इनकम के तौर पे आता है, और ये भी लाइव रेट से कन्वर्ट होकर आपको मिस्टर मिंट कॉइन के फॉर्म में मिलता है। साथियों, थर्ड इनकम है वोकल लॉयल्टी प्रोग्राम, आम के आम गुठलियों के भी दाम। साथियों, एक ऐसी इनकम है कि इसके लिए आप काम तो एक बार कर रहे हैं, वो आपने शुरू में किया ही। जब आपने एक बार काम किया तो आपको रेफरल मिला, कुछ और लोगों के साथ काम किया तो मैचिंग मिला। बट ये एक ऐसी इनकम है जहां से आपको अगले 1 साल तक आपका जो स्पॉन्सर है, आपकी जो टीम है, वो अपने रिवॉर्ड के लिए डेली का टास्क करेंगे, और उनके टास्क पे यानी कि उनके हेल्थ रिवॉर्ड पे आपको भी इनकम आती है। पहले लेवल से 5%, सेकंड से 4%, 3%, 2%, लाइक द 15 लेवल का ये लेवल प्रोग्राम है। बट कुछ कंडीशंस भी हैं। आज ये कंडीशन क्या है कि विल बी गिवन एज पर योर डेली मैचिंग कमिटी बोनस, यानी कि आपकी अगर इंटायर 15 लेवल से लेवल रिवॉर्ड लेना है तो ये डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया है आपके मैचिंग रिवॉर्ड से। बट फ्रंट लेवल से जो भी है वो ओपन है। आपने अगर 10 लोगों को रेफर किया तो उन 10 लोगों से जो भी उनका हेल्थ रिवॉर्ड डेली वो ले रहे हैं, उसका 5% आपको डेली आता है। ये आपके कुछ और भी एक्स्ट्रा है। देन साथियों, कुछ और भी तथ्य पे बात करूंगा। फुटप्रिंट ऑफ मिस्टर मिंट ग्रोथ, हमारे मिस्टर मिंट की ग्रोथ क्या है, और मिस्टर मिंट में जो हमारा स्टेटमेंट का प्रोडक्ट है कि अर्ली एक्सेस, जब ये प्रोडक्ट प्री लॉन्च हुआ था, ये लॉन्चिंग डेट था 22 सितंबर 2023 फ्रॉम दुबई। तो आज से लगभग 1.5 साल पहले ये प्रोडक्ट हमारा प्री लाइव हुआ था। वहां पे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, आज लगभग वो 2000% का रिटर्न ले चुके हैं। अर्ली एक्सेस के सेकंड फेज में जो लोग आए थे वो लगभग 1200 से ज्यादा 1200% का रिटर्न ले चुके हैं। 2024 के जो फर्स्ट क्वार्टर में आए थे वो लगभग 600% का रिटर्न ले चुके हैं। 2024 के सेकंड फेज में जो साथी हमारे साथ कनेक्ट हुए थे वो अब तक लगभग 400% का रिटर्न ले चुके हैं। क्वार्टर थर्ड की बात करूं, जो लोग 200% का रिटर्न ले चुके हैं, और क्वार्टर फोर्थ की बात करूं तो वो लोग भी 100% का रिटर्न अपना ले चुके हैं। साथियों, मिस्टर मिंट फ्यूचर विजन, हमारा जो आने वाला रोड मैप है, उसमें क्या स्टेटमेंट का फेज 2 लॉन्च हो चुका है। मिस्टर मिंट के साथ में हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है स्पोर्टमिंट, उसका भी फेज 2 आने वाला है। मिस्टर मिंट का एक्सचेंज आने वाला है, और मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन जो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, कुछ ही समय में हमारे आपके बीच में होगा। साथियों, बात करेंगे फोर्थ कमिंग एनहेंसमेंट सोशल फीड, जो स्टेटमेंट में कुछ और भी खूबियां ऐड होने वाली हैं। इस स्टेटमेंट एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक माध्यम भी हम बना सकते हैं या यूज कर पाएंगे। कैसे? कुछ सोशल फीड कर पाएंगे, हेल्थ प्रोफाइल एंड ब्लॉकचेन, अपने हेल्थ की पूरी प्रोफाइल को हम ब्लॉकचेन पे स्टोर कर पाएंगे। एक्सेस टू फ्री ट्रायल, चैलेंजेस कॉन्टेस्ट आ जाएंगे, ई कॉमर्स इंटीग्रेशन, वॉच टू अर्न एमएनटी रिवॉर्ड, कुछ और भी बेनिफिट यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। हाउ लॉन्ग लास्टिंग इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट एक ऐसा पूल है, एक ऐसा सेपरेट प्रोडक्ट है जिसका पूल है कि जिसमें आप जो भी पैकेज ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन पैकेज आप जो परचेज कर रहे हैं, उसमें जो भी एमएनटी कंज्यूम हो रही है वो इस पूल में आती है, और जो आपका हेल्थ रिवॉर्ड है वो यहाँ से आउटगोइंग होती है। तो हम सभी कंपनी को ये चाहिए कि हम अपनी इनकमिंग का फ्लो हमेशा बड़ा बना के रखें, जिससे आउटगोइंग में हमें दिक्कत ना आने पाए। मोर यूज केसेस, स्किल बेस्ड फैंटेसी गेमिंग, जो आपका है स्पोर्टमैन। साथियों, बड़े हर्ष से फिर बताना चाहूंगा कि हमारे साथ एक और भी लीजेंड पर्सनालिटी अटैच हो चुकी है। हिज नेम एज अ मिस्टर हरभजन सिंह, जो क्रिकेट दुनिया के एक लीजेंड है, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। हमारा जो गेमिंग प्रोडक्ट है स्पोर्टमैन, हमारे स्पोर्टमैन की ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, और अगले 2 साल तक हम इनके साथ अपनी ब्रांडिंग करेंगे। स्पोर्टमैन एक ऐसा प्रोडक्ट है, यहाँ से योर स्किल बेस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म इन वेब 3.0 टेक्नोलॉजी। Sportman में the platform seeks to create an innovative skill-based fantasy sport gaming platform that leverages the power of blockchain and AI technology. The product is designed to boost the preferences of a sports a bit better। कहने का मीनिंग ये है
कि स्पोर्टमिंट एक ऐसा ब्लॉकचेन और एआई टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट है जिसपे आप ट्रांसपेरेंट वे में अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए आप, अभी क्रिकेट ऐड हुआ है, आने वाले वक्त में इस स्पोर्टमेंट में दुनिया के जितने भी गेम है सब ऐड हो जाएंगे और अपने स्किल के जरिए आप बहुत सी इवेंट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं एज अ रिवॉर्ड। प्लस ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो विनर है वो वास्तव में विनर है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सारे ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे लाइव है। साथियों, हमने स्पोर्टमैन के जरिए कुछ दो टीमों को भी हायर किया है। पहली टीम है हमारी छत्तीसगढ़ वॉरियर्स और एमपी टाइगर्स। आने वाले वक्त में हमारे जो फाउंडर्स हैं, ये एम है कि इन दोनों टीमों को कहीं ना कहीं, हमारा जो भी 23 मार्च से आईपीएल स्टार्ट होने जा रहा है, उस आईपीएल में भी अपनी टीमों को आने वाले वक्त में हम लेके आएंगे। साथियों, कमिंग शॉर्टली, बहुत जल्दी आ रहा है मिस्टर मन का एक्सचेंज, जहां पे आप ट्रेडिंग एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म, यानी कि ये हमारे एक्सचेंज के माध्यम से आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से आप बहुत सी ट्रेडिंग का बेनिफिट ले पाएंगे। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कुछ और भी प्रकार के निवेश के आपको तरीके मिलेंगे। इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग मॉडल मिलेगा, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग मिलेगा, स्टेकिंग के नए मॉडल मिलेंगे। प्लस एसआईपीज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। मिस्टर मिन का ब्लॉकचेन जो ऑलरेडी टेस्टनेट ऑन हो चुका है, मेन नेट ऑन होने की बात है, उसमें जितना भी हमारी टेक्निकल टीम पूरी काम कर रही है दिन रात, जैसे ही हमारा मेन नेट ऑन होता है, आपके सबके सामने हमारा खुद का ब्लॉकचेन होगा। और हमारे ब्लॉकचेन जो आ रहा है उसमें कुछ खास बातें क्या क्या हैं कि हमारे ब्लॉकचेन पे आपको मिलेगा हाई टीपीएस, ट्रांजेक्शन पर सेकंड बहुत हाई मिलेगा, लोअर गैस फीस मिलेगी, क्रॉस चेन कंपेटेबल होंगे, हाइब्रिड ब्लॉकचेन होगा जिससे पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार के ब्लॉकचेन को सपोर्टिव होगा, मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन होगा, यानी कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कई लेयर पे एक तरीके से सिक्योर्ड रहने वाली है। ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, हमारा जो ब्लॉकचेन है, जैसे बाइनेंस का ब्लॉकचेन है कि उनके ब्लॉकचेन पे हजारों प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं, इथेरियम के ब्लॉकचेन पे हजारों प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं, ऐसे ही हमारे फाउंडर्स हमारा खुद का ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं जो एज ए सर्विस बेसिस पे आएगा। और हम अपने ब्लॉकचेन पे भी दुनिया के हजारों छोटे बड़े मर्चेंट को इनवाइट करेंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे डेवलप कीजिए और अपने बिजनेस पे उसका बेनिफिट लीजिए। साथियों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हमारे साथीगण इस प्रोडक्ट को हम जिस रूप में बताना चाहते हैं उस रूप से अलग हटके कुछ और भी बातों को ऐड करके बता देते हैं, जिससे बाद में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। तो ये डिस्क्लेमर के साथ में कि वी आर नॉट अ फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट, हम कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। वी डू नॉट ऑफर एनी आरओआई और गारंटीड इनकम। हम कभी भी ये वादा नहीं करते हैं कि आपने जो पैकेज सब्सक्राइब किया है उसके ऊपर एक फिक्स रिटर्न इनकम आपको आएगा, क्योंकि हम क्रिप्टो एसेट आपको दे रहे हैं, मिस्टर मिन का कॉइन दे रहे हैं। और कोई भी क्रिप्टो एसेट की जो रेट होती है वो फ्लक्चुएट होती है 24/7। ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज कैरीज a high level risk and may not be stable for all investors, may not be suitable, सबके लिए वो सुटेबल होता भी नहीं है। The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment, and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose। ये एक ऐसी बातें हैं कि भाई मार्केट में जब भी आप पैसा डालते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो गया, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो गया, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट, एनी काइंड ऑफ मार्केट में जब आप किसी भी प्रकार का पैसा डालते हैं, तो ये डाल के मानिए कि या तो उस मार्केट को आप समझ बूझ लीजिए, उसके सारी कंडीशन को देख समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उस पढ़ने के बाद डालिए। क्योंकि बहुत से साथीगण हैं कि अपने मित्रों के ऊपर बिलीफ करके डाल देते हैं, भाई आप हो ना, मैं देख लूंगा, आप हो तो मुझे क्या दिक्कत है। नहीं, आप सब भी जब भी कोई पैकेज बाई कीजिए तो कम से कम प्रोडक्ट को समझिए, जानिए, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, स्टेटमेंट का प्रोडक्ट काम कैसे करता है, फिर निवेश कीजिए। नेवर बोरो मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, किसी से उधार लेके मत डालिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपनी हेल्थ के ऊपर आप पैसा नहीं खर्च करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। जब हम आप बीमार पड़ते हैं ना, तो जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो हॉस्पिटल में अगर 2 दिन 3 दिन में अगर एडमिट हो गए तो लाख रुपए का तो ऐसे ही बिल बन जाता है। तो साथियों,
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको इस मीटिंग में जिन्होंने भी इनवाइट किया हो, आप उनके साथ एक बार पुनः बैठिए और इस प्रोडक्ट को एनालाइज कीजिए, समझिए और उसके बाद अपने डिसीजन को लीजिए। और मिस्टर मिन के जरिए हम सभी जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, जो हमारे ग्रेट फाउंडर्स हैं, वो डेली बेसिस पे मॉर्निंग और इवनिंग हम सभी को एजुकेट करने के लिए इस जूम मीटिंग का आयोजन करते हैं। और हम सभी का ये दायित्व बनता है कि इस जूम मीटिंग के जरिए हम तमाम अपने साथियों को इस जूम पैनल पर ले आए और उनको हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो वे ऑफ वर्क है, उसके बारे में उनको हम अवेयर कराएं, उनको नॉलेजेबल बनाएं, जिससे आप अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसीजन लेके अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। थैंक यू साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद।